नहीं मिलता है समय पर, तुम लोग पानी में डूब के चल जाते हैं। कौन सा रास्ता है देख नहीं बांस के पश्चिम होकर के रास्ता में कोई न है तो हम मर है कि दाना न आटा गेहूँ है तो गेहूँ फाका है कि पिसाबेंगे तो हम डूब जाए। न साग है न सब्जी है न कोई मुखिया है न कोई समाज है न रास्ता है न पैरा है, हम किधर से जाए। रोटी चटनी तो खाते कोई ना समझ रहे इतनी बुरी पोजीशन में फिर भी गांव के रहबर हों या बाहर के प्रतिनिधि हो कोई भी हो, आज तक हम लोग को पूछने नहीं आए। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड में बाढ़ का पानी लगातार तबाही मचा रहा है। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है, कई लोग घरों से बेघर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सड़कों का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और यही वजह है कि बिस्फी प्रखंड के कई गाँव के कई मोहल्ले के लोगों का ज़िंदगी नाव के सहारे कट रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी बिस्फी प्रखंड के भेरवा पंचायत के उत्तरी मोहल्ला में और मैं आपको बता दूँ यहाँ से दक्षिणी मोहल्ला में भेरवा पंचायत में भेरवा गाँव में मौजूद हूँ और यहाँ से नाव की सवारी करके लोग कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर तक अपने घर जाते हैं। कहाँ घर है जी आपका? दमला। हाँ। तो यहाँ से नाव से जाते हैं? हाँ, नाव चलने का कोई रास्ता वास्ता नहीं? कुछ नहीं हमरा सके वो रास्ता कट गए गांव में दमला बीच जाके हम सब वन में चले छे बाहर पर। मेरे साथ क्षेत्र के मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि भेरवा पंचायत के दक्षिणी मोहल्ला में बाढ़ से क्या तबाही मची है, क्या परेशानी है और किस दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी चाचा, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नज़ीर अहमद। क्या दिक्कत हुई है बाढ़ के पानी से, क्या परेशानी हो रही है? बाढ़ के पानी में हर साल इसी सूरत से तबाही होती है। आने जाने का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। सरो सामान जो से लाने में लोगों को जो है काफ़ी दुश्वारी होती है। यहाँ पे लगभग कितने घर की आबादी है? यहाँ पर लगभग जो से 80-90 घर की आबादी है। और कितने घरों में पानी जा चुका है बाढ़ का? लगभग जो है 50 घर में पानी जा चुका है। तो घर वाले को अभी तक कोई सरकारी मदद मिला? कुछ कोई सरकारी मदद जो है नहीं मिली है। यहाँ पर कोई सरकारी मदद यहाँ पर मिलने का नाम ही नहीं है। अधिकारियों से हुई बात में अधिकारियों का कहना है कि अब तक उनको ऊपर से कोई आदेश नहीं आया है और यही वजह है कि वह आदेश का इंतजार कर रहे हैं और गरीब जनता पानी में डूबकर मर रही है, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रही है। हम अपना सफ़र जारी रखेंगे, नाव के सहारे नाव में बैठेंगे और भी जो तकलीफ़ है लोगों को वह जानने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से लोगों को परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है बाढ़ के दिनों में। धौंस नदी से निकलने वाला पानी भेरवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में भयानक तबाही मचाई है। कई घरों में पानी घुस चुका है। नाव ही एकमात्र सहारा है जिसके जरिए लोग अपने घरों तक आते जाते हैं। और मैं मौजूद हूँ भेरवा गांव के दक्षिणी मोहल्ले में और जहाँ पे नाव पे बैठा हूँ ये मुख्य सड़क है जो कि कमलाबारी तक जाती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाया है कि पूरा सड़क जलमग्न हो चुका है और लोगों को घरों तक जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। नाव के सहारे लोग अपने घरों तक पहुँचते हैं। हॉस्पिटल, बाज़ार या किसी भी दूसरी ज़रूरी सामान के लिए नाव ही एकमात्र सहारा रह गया है गाँव के और मोहल्ले के लोगों का। कुछ लोग हैं जिनका घर पानी में डूब चुका है, उनसे बात करेंगे और क्या दिक्कत आ रही है, क्या अब तक उनको सरकारी सहायता मिली है, वह जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? अब्दुल हन्नान। कहाँ घर है आपका? भेरवा। क्या दिक्कत है बाढ़ के पानी से, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बाढ़ के पानी से बहुत ऐसी समस्या है जो आदमी का रास्ता भी नहीं बन पाता है, न घर से निकल पाता है, न कोई सरकारी वेतन का कोई व्यवस्था है। लोग इंतजार में है कि कोई सरकारी वेतन के लिए आए, लेकिन कोई यहाँ पुरताल करने वाला भी नहीं है। कोई अब तक कोई भी अधिकारी पानी में डूब रहे लोगों का हाल जानने के लिए नहीं आए हैं, यही इनका कहना है। और एक चीज़ बताइए कि कितने वर्षों से, अब तो उम्र होगी 60-65 साल, कितने वर्षों से इस तरीके की दिक्कत आ रही है? इस साल से 40-45 साल से हम लोग झेल रहे हैं। 40-45 साल से यूं ही झेल रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार में भेरवा पंचायत के ये लोग 40-45 वर्षों से इसी प्रकार पानी में, जब बाढ़ का समय होता है तो इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी काटते हैं, जैसे तैसे पानी में डूबकर अपनी ज़िंदगी काटते हैं। लेकिन बरसों गुजर जाने के बाद अब तक इन लोगों का परमानेंट सॉल्यूशन जो होना चाहिए वह अब तक नहीं हो पाया।
ये मोहल्ले से निकलने के लिए नाव ही सहारा है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मोहल्ले पे मैं पहुंचा हूं और इस मोहल्ले से निकलने का एकमात्र रास्ता नाव है। बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। महिलाओं से हम बात करेंगे क्योंकि महिलाएं घर की गार्जियन होती हैं और महिलाएं को किस तरीके की दिक्कत आ रही है वह जानने की हम कोशिश करेंगे। चल के देखिए, हम लोग को तो नाव भी ना मिला है जी? निकले का। हम लोग का तो ऐसा रास्ता है कि नाव भी ना हम लोग को मिल रहा है। नाव से तो पार किया जा रहा है। नाव उतना ना मिला है ना, रास्ता एकदम बेकार ना हम लोग का। हर तरफ से पानी है। हर साल इसी तरीके से जी, हर साल हम लोग तबाही के जिल्लत में रहो। यहाँ पर जो नाव है, लोगों का कहना है कि नाव पर्याप्त नहीं है। एक नाव पर्याप्त नहीं है। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आबादी है, और भी नाव का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन नाव की जरूरत आखिर पड़ती ही क्यों है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं किया जा रहा है? यह जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि बाढ़ में जो हर वर्ष लोग डूबते हैं, हर वर्ष बाढ़ एक त्यौहार की तरह हो चुका है बिहार में और बिस्फी में ख़ास तौर पे, उसका परमानेंट सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, हर साल इसी प्रकार लोग मुसीबत और परेशानी झेलते रहेंगे। बताइए क्या दिक्कत आ रही है बाढ़ में अभी आप लोगों को? हर दिक्कत है, परेशानी हर चीज़ के लिए हम लोग बहुत परेशान हो जा है। बहुत दिक्कत है हम लोग को आंगन में एकदम हमेशा, इसलिए हम लोग घर द्वार आंगन में न है कोई रास्ता निकले का हम लोग के नहीं है। नहीं मिल रहा है, मतलब बच्चे सब को निकले, कोई को निकले को लेकर नहीं है। कोई दर के छत पर किसी को कहीं पर निकल जाते हैं। आंगन में पानी घुसा हुआ है। आंगन में पानी घुसा हुआ है। तो अभी तक आप लोगों को कोई भी सरकारी राहत मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई भी चीज नहीं मिला हम लोग अभी तक कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई पंचायत कोई नहीं आ रहा है, कोई पूछने भी नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा आप इधर भी चले, पूछिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। देखिए उधर से भी देख लीजिए। यहाँ पर से उधर भिरवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में जैसे जैसे आगे बढ़ा, स्थिति और भी भयावह दिखती गई। लोगों के घरों के बाहर पानी जमा है, जिससे घर के बाहर निकलना पूरी तरीके से लोगों का दुश्वार हो गया है। कितना घर है इधर? लगभग इधर करीब समझ लीजिए कि 15-17 घर हैं हम लोग, और आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी रास्ता नहीं है, आपके सामने है, ये देख लीजिए। इतनी बुरी पोजीशन, 7वें रोज आज मैं घर से निकला हूँ, वो भी इतनी बुरी पोजीशन में पहुंचा हूँ कि कुछ लाना 7 दिन, कितना दिन तक इंतजार करें। कुछ सामान की ज़रूरत पड़ी तो अभी 7वें रोज निकला हूँ। अभी पानी हेल करके कपड़ा वपड़ा भिंगा हुआ करके निकला हूँ। तो जो ऐसे क्या कहते हैं कि अभी मालूम पड़ा कि आप लोग आ रहे हैं, तो फिर तो अभी तक सरकारी कोई राहत मिला है? कोई अधिकारी आए हैं? कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों का हाल चाल जानने आए हैं? अभी तक कोई भी नहीं आए हैं। अभी तक किसी से कोई हम लोग को कोई सहायता नहीं मिली है, समझ रहे हैं। इतनी बुरी पोजीशन में फिर भी गांव के रहबर हों या बाहर के प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, आज तक हम लोग को पूछने नहीं आए। इतने बुरी पोजीशन में भी रहने के बाद भी किसी को ये नहीं है कि भाई ये लोग किस हाल से जा रहे हैं, किस हाल से आ रहे हैं। देख लीजिए पोजीशन, देखिए गंदा पानी, देख लीजिए। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस प्रकार से जो मोहल्ले के लोग हैं वह मजबूरन पानी में हेलकर घर तक जाने को मजबूर हैं। हर 5 वर्ष में यह लोग विधायक चुनते हैं, हर 5 वर्ष में सांसद चुनते हैं, मुखिया, वार्ड मेंबर, सरपंच चुनते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस गरीब जनता जो पानी में डूब रहे हैं, इनको सुनने वाला, इनको समझने वाला, इनका हाल चाल जानने वाला कोई नहीं रहा। और यही वजह है कि बाढ़ जैसी आपदा में इन लोगों की परेशानी बढ़ गई है और घर से निकलने का एकमात्र सहारा नाव रह गया है, और वो भी नाव एक है जो कि पर्याप्त नहीं है जितनी बड़ी आबादी इस मोहल्ले में रहती है। में कोई न है तो हम मरा है कि दाना न आटा, गेहूँ है तो गेहूँ फाँका है कि पिसाबेंगे तो हम डूब जाए। न साग है, न सब्जी है, न कोई मुखिया आबो, न कोई समाज है, न रास्ता है, न पैरा है। हम किधर से जाएं? एगो नाव है, कोई न द है, हम किधर से जाएं? किधर से हम जाएं? बाबू से पहले तू सब बतावा बेटा। ये बूढ़ी हाँ, चेहरा आ रहा, बूढ़ी सूढ़ी हम किधर जाइए बेटा, बताबो न। आटा न रहे तो आटा जो रहता था रोटी चटनी तो खाते हैं। अभी तक कोई सरकारी मदद कोई ना बेटा, कोई ना कोनो ना ऐसे बेटा कुछ देबो न कर है। पैसों कौड़ी न द है, न पन्नी द है, न कोई चीज द है, न चूड़ा द है, न चाउर द है, कुछ न द है बेटा। जरूरत है नाव की, नाव नहीं है। कुछ न द है बेटा। नाव पता ले जिए तो हमरे डुबा दिए, कौन ले जिए?
भैरव पंचायत के वार्ड नंबर 2 में जैसे जैसे आगे बढ़ा स्थिति और भी भयावह दिखती गई। 2 बम्मा के सहारे बना ये सड़क कभी भी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकता है। पंचायत प्रतिनिधियों को ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की और लोगों की ज़िंदगी आसान बनाने की। नहीं मिलता है समय पर तो हम लोग पानी में डूब के जाते हैं। कौन सा रास्ता है दिखाइए? वही देख नहीं रही, बांस के पश्चिम होकर के रास्ता। अच्छा अच्छा, तो इधर से जाते हैं? हाँ, ऐसे ही होकर के जाते हैं। देख लीजिए, अब वो खड्डा है, पानी है, सब पानी है पड़ा हुआ है। यही रास्ता है हम लोग का। वाले जो ताला जो देख रहे हैं, ये घर वाले अपना घर बार जो से छोड़ करके अपने मायके में माँ बाप के यहाँ है, लेकिन वो घर वाले जो देख रहे हैं आप, सबसे दक्षिण वाला, वो भी जो से छोड़ करके अपने घर में पुराने घर में है, और बाकी घर में जो से आदमी सब है। भेड़वा का वार्ड नंबर 2 पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और अभी हम नाव की सवारी कर रहे हैं। ये घर देख सकते हैं, ये घर पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है और जैसे तैसे भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे, राम भरोसे घर के जो व्यक्ति हैं वो घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि बाहर जाने का उनके पास कोई सहारा नहीं है। और यही वजह है कि बाढ़ के पानी में चारों तरफ से फंसा हुआ ये घर और घर का व्यक्ति जैसे तैसे घरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब तक इनको क्या सहायता मिली है, अब तक क्या कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि इनका हाल जानने आए हैं या नहीं आए हैं, इनसे मिलकर इनसे बात करेंगे। ये आंगन में देखिए ना, पानी था, इसको पटाया गया, ये और पानी कम हुआ है, पानी घटा है ना। क्या कैसे पानी घिरा हुआ है आपका घर पूरी तरीके से, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? सब चीज का दिक्कत है, बहुत चीज का तकलीफ है, मुझे आना जाना में, खाना पीना में सब चीज की तकलीफ, दवा दारू, डॉक्टर, सब चीज में, और बीमारी बाजार, हर चीज की दुख है, सब चीज की तकलीफ। तो हर कितने साल से आपका घर यहाँ पे है? यहाँ पर समझता 8 साल से 10 साल। मुखिया वगैरह कहते हैं कि घर बना लिया खेत में तो रास्ता कैसे होगा, तो रास्ता है कि नहीं है ये बताइए। रास्ता भी नहीं है, रास्ता नहीं है। नहीं। अच्छा, लेकिन जो मुख्य समस्या यही है कि घर पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है। दवा दारू, हॉस्पिटल, बाजार, बड़ बीमारी, हर चीज़ के लिए घर वालों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और ये झेलनी पड़ रही है। आप तस्वीरों को देखकर साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिस्फी प्रखंड में लगातार बाढ़ का कहर जारी है। बिस्फी प्रखंड के कई गाँव बाढ़ के पानी में डूब चुका है, कई घर डूब चुका है, कई घर वाले डर से, बाढ़ के पानी के डर से घर छोड़कर दूसरी जगह शरण ले चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब तक कोई भी सरकारी राहत अब तक किसी को नहीं मिल सका है। अधिकारी ऊपर वाले अधिकारी के आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।